हाय फ्रेंड्स, आज है 30 अप्रैल 2025 और आज का करंट अफेयर्स आपको हम लोग करवाने वाले हैं फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन के तहत भारत का पहला फाउंडेशन लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM बनाने के लिए किस कंपनी का चयन किया है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये ऑप्शन हमारा डी सही होगा, सर्वम एआई कंपनी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, सर्वम एआई कंपनी। और देखिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन है भारत सरकार ने भारत एआई मिशन के तहत भारत का पहला मूलभूत बड़ा भाषा मॉडल LLM विकसित करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम एआई का चयन किया है। और देश के पहले बड़े भाषा मॉडल को विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्राप्त 67 आवेदनों में से सर्वम एआई का चयन किया गया है। स्वदेशी LLM विकसित करने का भारत सरकार का प्रयास चीनी स्टार्टअप डीपसीक की सफलता की पृष्ठभूमि में आता है। और सर्वम एआई द्वारा विकसित मॉडल में 70 बिलियन पैरामीटर होंगे और इसमें प्रोग्रामिंग के साथ साथ इंजीनियरिंग में कई नवाचार शामिल होंगे। यह मॉडल ओपन एआई के चैट जीपीटी और GPT-4 मेटा के लामा मॉडल आदि जितना ही अच्छा होने की उम्मीद है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में अरुण सिंघल की पुस्तक रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट गणितज्ञ के सह लेखक कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन इसमें सी सही होगा, देवेंद्र कुमार शर्मा। और देखिए इसका सॉल्यूशन है भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट गणितज्ञ नामक एक पुस्तक लॉन्च करने जा रहा है। और पुस्तक लॉन्च करने के बाद 30 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में लीगेसी ऑफ रामानुजन पर एक पैनल चर्चा होगी। और यह पुस्तक अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा द्वारा लिखी गई है। और यह पुस्तक श्रीनिवास रामानुजन के असाधारण जीवन पर प्रकाश डालती है तथा उनकी प्रतिभा और सीमित औपचारिक शिक्षा सहित अनेक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद गणित में उनके महत्वपूर्ण योगदान की खोज करती है। और भारत की राष्ट्रीय अभिलेखागार को ISO प्रमाणन से सम्मानित किया गया है और 30 अप्रैल 2025 को अभिलेख पटल संस्करण 3.0 लॉन्च कर रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन है 2025 में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन इसमें फर्स्ट सही होगा, मुंबई। सॉल्यूशन इसका है कि भारत वेब्स 2025 में भारत मंडप का अनावरण करेगा, जो कि विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन है जो 1 से 4 मई 2025 को मुंबई में आयोजित किया जाएगा। और यह मंडप भारत की समृद्ध कहानी कहने की परंपराओं और वैश्विक मीडिया और मनोरंजन परिदृश्य में इसके बढ़ते प्रभाव को श्रद्धांजलि के रूप में काम करेगा। कला से कोड थीम द्वारा निर्देशित मंडप वसुदेव कुटुंबकम की भारतीय भावना का जश्न मनाएगा। और यह विश्वास की दुनिया एक परिवार है। भारत मंडप को 4 इमर्सिव जोन के आसपास संरचित किया जाएगा और श्रुति, कृति, दृष्टि और क्रिएटर लीप, जिनमें से प्रत्येक भारत की कहानी कहने की निरंतरता के एक अनूठे पहलू को उजागर करेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 29 अप्रैल को। सॉल्यूशन इसका है हर साल 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। और नृत्य एक कला है, इस कला को जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें इस कला को अपनाने, संरक्षित करने और आनंद लेने का अवसर देता है। और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की शुरुआत 1982 में इंटरनेशनल डांस काउंसिल और इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा की गई थी। और यह संगठन यूनेस्को के अंतर्गत कार्य करता है। और यह दिन प्रसिद्ध बैले डांसर जॉर्जेस नोवेरे की जयंती के अवसर पर चुना गया, जिन्हें मॉडर्न बैलेट का जनक माना जाता है। और उन्होंने नृत्य पर लेटर्स ऑन द डांस नाम की एक किताब भी लिखी थी, जिसमें नृत्य से जुड़ी एक एक चीज़ मौजूद है। और कहते हैं इसे पढ़कर कोई भी नृत्य करना सीख सकता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, हर साल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन महुआ दानर भेड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। महुआ दानर भेड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, झारखंड में। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। और इसका सोल्यूशन देखिए,
झारखंड के लातेहार जिले में स्थित महुआ दानर भेड़िया अभ्यारण्य भारत का पहला और एकमात्र भेड़ियों को समर्पित अभ्यारण्य है फ्रेंड्स। और महुआ दानर भेड़िया अभ्यारण्य मुख्यतः सरना धर्म का पालन करने वाले जनजातीय समुदायों के निवास वाले क्षेत्र में स्थित है। और 80% से अधिक स्थानीय आबादी सरना धर्म का पालन करती है, जो एक प्रकृति पूजक धर्म है जिसमें वनों, नदियों और प्राकृतिक तत्वों का सम्मान किया जाता है। यह सांस्कृतिक श्रद्धा अनजाने में ही न्यूनतम मानवीय व्यवधान की अवधि का निर्माण करती है, जो भेड़ियों के महत्वपूर्ण प्रजनन और मांद बनाने के मौसम के साथ पूरी तरह से संरेखित होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भारत का सुदीर्घवन कप 2025 अभियान हो डेनमार्क के खिलाफ 1-4 की हार के साथ समाप्त हुआ। और सुदीर्घवन कप किस खेल से संबंधित है फ्रेंड्स? देखिए दोस्तों, हमारा ये ऑप्शन नंबर सी सही है, बैडमिंटन। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। और इसका सॉल्यूशन देखिए, भारत का सुदीर्घवन कप 2025 अभियान डेनमार्क के खिलाफ 1-4 की हार के साथ समाप्त हुआ। और 27 अप्रैल को चीन के जियामेन में अपने शुरुआती ग्रुप डी मैच में डेनमार्क के खिलाफ 1-4 की हार के बाद भारत की BWF सुदीर्घवन कप 2025 की यात्रा जल्द ही समाप्त हो गई। और भारत को इंडोनेशिया और इंग्लैंड के साथ एक कठिन समूह में रखा गया था, जिसमें क्वालिफिकेशन की उम्मीदों के लिए एक मजबूत शुरुआत महत्वपूर्ण थी। सुदीर्घवन कप 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट 27 अप्रैल से 4 मई तक चीन के जियामेन में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का है, FPI ने 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक 17,425 करोड़ का शुद्ध निवेश किया। FPI का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन इसमें डी सही होगा, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक। याद रखिएगा दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन है कि विदेशी निवेशकों ने पिछले सप्ताह भारतीय इक्विटी में 17,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया। और इसके बाद 18 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में 85 करोड़ का शुद्ध निवेश हुआ है। और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI ने 21 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच 17,425 करोड़ का शुद्ध निवेश किया। हालांकि अप्रैल में अब तक FPI ने भारतीय इक्विटी से 5,678 करोड़ निकाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में डैश नामक अपनी तरह के पहले इनोवेशन कॉन्क्लेव में भाग लिया है। ये दोस्तों युग्म, ऑप्शन देखिए युग्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में युग्म नामक अपनी तरह के पहले इनोवेशन कॉन्क्लेव में भाग लिया दोस्तों। इसका सॉल्यूशन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में युग्म इनोवेशन कॉन्क्लेव में भाग लिया। और संस्कृत में युग्म का अर्थ संगम होता है। और यह अपनी तरह का पहला रणनीतिक सम्मेलन है जिसमें सरकार, शिक्षा जगत, उद्योग और नवोन्मेषकों के नेता शामिल होंगे। और यह भारत की नवोन्मेष यात्रा में योगदान देगा। और यह वाधवानी फाउंडेशन और राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ANRF जैसे सरकारी संस्थानों के संयुक्त निवेश से लगभग 1400 करोड़ रुपए की सहयोगी परियोजना द्वारा संचालित होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। रक्षा पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक नई दिल्ली में डैश को आयोजित की गई। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पूर्व सैनिकों के कल्याण को आयोजित की गई थी दोस्तों। सॉल्यूशन इसका है, रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की नई दिल्ली में बैठक हुई। और भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता में भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण पर बैठक हुई। और समिति ने पूर्व सैनिकों के लिए पुनर्वास नीतियों, स्वास्थ्य सुविधाओं और अवसरों की समीक्षा शीर्षक वाले विषय की जांच के संबंध में रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों से मौखिक साक्ष्य लिए। और समिति के अन्य सदस्यों में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और लुम्बाराम चौधरी शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कर्नाटक की डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित किया। वे कौन वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो दोस्तों ये वायलिन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। सॉल्यूशन इसका है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71 प्रसिद्ध हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 प्रदान किया। और राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2025 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए। और इस वर्ष पद्म पुरस्कारों के लिए कुल 139 नामों की घोषणा की गई है।
और इस सूची में 7 पद्म विभूषण और 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है दोस्तों। और वायलिन वादक एल सुब्रमण्यम को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डाकघरों के माध्यम से पुस्तकों और अध्ययन सामग्री की सस्ती डिलीवरी को सक्षम करने के लिए किस सेवा की घोषणा की है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड्स, ज्ञान डाक सेवा के लिए ये घोषणा की है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में ज्ञान पोस्ट सेवा की घोषणा की और ज्ञान पोस्ट सेवा से देश भर के डाकघरों के माध्यम से पुस्तकों और अध्ययन सामग्री की किफ़ायती डिलीवरी संभव होगी। और ये सेवाएं दोस्तों 1 मई से चालू होगी और ज्ञान पोस्ट के तहत भेजी जाने वाली पुस्तकों और मुद्रित शैक्षिक सामग्री को ट्रैक किया जा सकेगा और लागत प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए सतही माध्यम से परिवहन किया जा सकेगा और केवल गैर वाणिज्यिक शैक्षिक सामग्री ही ज्ञान पोस्ट के तहत पात्र होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, और ये हमारे सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है। यूरोपीय संघ जीएसपी प्लस निगरानी मिशन अनुपालन की द्विवार्षिक समीक्षा के लिए श्रीलंका पहुंचा। अब कौन सा देश यूरोपीय संघ जीएसपी प्लस का लाभार्थी नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन इसमें याद रखिएगा भारत। और देखिए फ्रेंड्स, इसका मंगोलिया होगा, पाकिस्तान होगा और उज्बेकिस्तान, ये तीनों इसका सदस्य है। भारत इसका सदस्य नहीं है दोस्तों। और इसका सोल्यूशन देख लीजिए एक बार आप लोग। EU जीएसपी प्लस निगरानी मिशन अनुपालन की द्विवार्षिक समीक्षा के लिए श्रीलंका पहुंचा और श्रीलंका जीएसपी प्लस से लाभान्वित होने वाले 8 देशों में से एक है। अन्य देशों में बोलिविया, केप वर्दे, किर्गिस्तान, मंगोलिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। और भारत जीएसपी से लाभान्वित होता है, लेकिन जीएसपी प्लस से नहीं दोस्तों, ये याद रखिएगा। भारत जो है ये जीएसपी से लाभान्वित होता है, जीएसपी प्लस से नहीं होता है। और वर्तमान जीएसपी प्लस 2027 तक वैध है दोस्तों। और सामान्यीकृत वरीयता योजना प्लस जीएसपी प्लस एक विशेष EU योजना है जो मानवाधिकारों, श्रम अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण और सुशासन पर 27 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को लागू करने वाले देशों को शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करती है। और देखिए दोस्तों, एक बार सारे क्वेश्चन हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों, भारत सरकार ने इंडिया AI मिशन के तहत भारत का पहला फाउंडेशनल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM बनाने के लिए किस कंपनी का चयन किया दोस्तों? तो सर्वम AI कंपनी, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण सिंघल की पुस्तक रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट गणितज्ञ के सह लेखक कौन है दोस्तों? ये दोस्तों देवेंद्र कुमार शर्मा जी हैं। नेक्स्ट है, 2025 में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स की मेजबानी कौन सा शहर करेगा दोस्तों? तो ये मुंबई करेगा। नेक्स्ट है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है, महुआ दानड़ भेड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? ये झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का सुदीर्मन कप 2025 अभियान डेनमार्क के खिलाफ 1-4 की हार के साथ समाप्त हुआ। और सुदीर्मन कप किस खेल से संबंधित है फ्रेंड्स? ये बैडमिंटन से संबंधित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, FPI ने 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक 17,425 करोड़ का शुद्ध निवेश किया। और FPI का पूर्ण रूप क्या है फ्रेंड्स? ये है विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में डैश नामक, तो दोस्तों युग्म नामक अपनी तरह के पहले इनोवेशन कॉन्क्लेव में भाग लिया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रक्षा पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक नई दिल्ली में पूर्व सैनिकों का कल्याण की आयोजित की गई दोस्तों। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कर्नाटक के डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित किया है। वे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं फ्रेंड्स? ये वायलिन बजाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डाकघरों के माध्यम से पुस्तकों और अध्ययन सामग्री की सस्ती डिलीवरी को सक्षम करने के लिए किस सेवा की घोषणा की है दोस्तों? तो ये ज्ञान डाक सेवा की घोषणा की है दोस्तों। और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आखिरी देखिए, यूरोपीय संघ जीएसपी प्लस निगरानी मिशन अनुपालन की द्विवार्षिक समीक्षा के लिए श्रीलंका पहुंचा। और कौन सा देश यूरोपीय संघ जीएसपी प्लस का लाभार्थी नहीं है दोस्तों? तो ये हमारा इसमें होगा भारत। जीएसपी प्लस का नहीं है दोस्तों, सिर्फ जीएसपी का है, ये आप लोग याद रखिएगा।
और इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स, सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।